स्टूडेंट, तो आपका स्वागत करते हैं अपने डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हम अब आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा बेसिकली जितने भी मैथ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं मैथ के, उसके लिए है। इसमें आपको जैसे बीएससी मैथ वगैरह, बीएससी एजी के लिए भी ये हेल्प करेगा। जो बच्चे यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने से। जैसा कि हम 15 क्वेश्चन लिए हैं और 15 क्वेश्चन 15 वेराइटी के हैं। इसको देखेंगे तो आपको खुद लेवल समझ में आ जाएगा किस प्रकार का है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फार द इक्वेशन 3x² + px + 3 = 0 where p is greater than 0 if one of the root is square of other then p is equal to। कह रहा है यदि समीकरण 3x² + px + 3 = 0 में p का मान 0 से बड़ा है के लिए यदि एक मूल दूसरे मूल के वर्ग के बराबर हो तो p बराबर होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ये है। इस चैप्टर के क्वेश्चन को जानने के लिए आपको पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जानना होगा। तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। उसी का कॉन्सेप्ट लगाने पे आंसर आपका 3 आ जाएगा। आंसर जो होगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। आंसर आपका 3 आएगा। एक मूल दूसरे के मूल के वर्ग के बराबर है, तो मान लो एक मूल अल्फ़ा है, दूसरा क्या आ जाए बीटा है, तो अल्फ़ा बराबर बीटा का स्क्वायर लगा दो, उसके बाद काम हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन अब आते हैं आपके सामने। जो क्वेश्चन आपके सामने दूसरा दिख रहा है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ पे नॉन सिंगुलर जो लिखा है उसको नॉन को काट दीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे अव्युत्क्रमणी की जगह व्युत्क्रमणी कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है इफ मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 5 लैम्डा + 2 8 10 इज सिंगुलर देन लैम्डा इज व्हाट। कह रहा है यदि आव्यूह 1 2 3 3 4 5 लैम्डा + 2 8 10 व्युत्क्रमणीय है तो लैम्डा का मान निकालना है। तो अगर ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय कब होता है जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि आपका जो दिया गया मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट बराबर 0 के जब करेंगे आप, तो जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपान 1 - आयोटा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ज़रा। आयोटा की वैल्यू जान रहे हैं, अंडर रूट में -1 होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है सम्मिश्र संख्या 1 + 2 आयोटा अपान में 1 - आयोटा की निर्देशांक पद्धति में स्थिति क्या है। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान होना चाहिए और साथ में ही इसको आपको क्या करना आना चाहिए, रेशनलाइज करना आना चाहिए। तो आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने का मतलब क्या, नीचे से आयोटा को हटाने की कोशिश करो। तो जब नीचे से आयोटा को हटाने की कोशिश करने के लिए क्या है, नीचे वाले के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा। तो 1 - आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 + आयोटा। तो 1 + आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करोगे, सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर आपका क्या है, अगर माइनस प्लस है तो सेकंड कोऑर्डिनेट, अगर आपका दोनों माइनस है तो थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर प्लस माइनस है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट।
तो देखना रेशनलाइज करने पे आपका आंसर जो आएगा वही आ जाएगा बी, सेकंड कोऑर्डिनेट में से इसी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपके सामने कि यदि एन पी आर बराबर 1320 देन द वैल्यू ऑफ आर इज, यदि एन पी आर का मान 1320 दिया है तब आर का मान क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा करेक्ट होता है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। एन पी आर और एन सी आर आप लोग जानते होंगे। एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल बराबर आपका दिया है 1320 के। तो सॉल्व जब करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन जो आपके सामने है ये एन पी आर बराबर 1320 के दिया है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल है। तो ऊपर सॉल्व करोगे तो उसको रिड्यूस करेंगे तो एन माइनस आर में जाएगा अपान में एन। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपका गलत दिया है। यहाँ पे आर की जगह पे पहले एन की वैल्यू निकालना चाहिए, एन की वैल्यू होगा यहाँ पे। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल जो दिया है नीचे उसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा एन। तो उसी एन का मान 1320 दिया है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आप चौथे नंबर क्वेश्चन को तो इसका आंसर सी आएगा। इसमें एन की वैल्यू पूछेगा गलत लिखा गया है, 3 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज चूज्ड देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज एन वावेल। कह रहा है शब्द प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर स्वेच्छ रूप से चुना जाता है। मतलब चाहे जो आप चुन रहे हैं कोई एक अक्षर आप उसमें से चूज कर रहे हैं, चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। तो बताइए पहले तो ये क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। तो देखिए तो इसमें कितने पहले प्रोबेबिलिटी वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 11 हैं, 11 लेटर हैं। उस 11 में से कोई एक चुन लिया आपने, उस चुने गए अक्षर के एक वावेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही पूछा जा रहा है। तो 11 तो आपका टोटल है और इसमें वावेल कितने हैं आपके, इसमें वावेल कितने हैं। तो वावेल आपके जो हैं वो इसमें एक ओ है, एक ए है, एक आई है और फिर आई है। देख रहे हैं 2 बार आई है और 2 बार बी है, 2 बार आई है और 1 बार ओ और 1 बार ए है। तो 4 हो गए, 4 आपके स्वर हैं, इसी में से कोई एक आप निकाले होंगे और टोटल 11 हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आपका जो आ जाएगा वो 4/11 आ जाएगा। समझ आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं पूछता है, पूछता है एकदम बेसिक से ही है, इसीलिए बेसिक ही आपको बता जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर, द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 4 एंड देयर अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन्स आर डिफाइंड एज आर या सेटिस्फाइड एज 2a + g² = 27 देन फाइंड द नंबर। यहाँ पे देखिए पहली बात जो आपका दिया गया है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी में भी हम बता दे रहे हैं कि 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 तथा समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य 2a + g² = 27 को संतुष्ट करते हैं। तो संख्याएं हैं यहाँ पे जो आपका a दिया है कैपिटल A, यह अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य को दिखा रहा है और जो g दिया है वो गुणोत्तर माध्य अर्थात जियोमेट्रिक मीन को दिखाता है। तो आपका रिलेशन दे दिया अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच वो दिया है और हरात्मक माध्य आपका 4 दिया है। तो संख्या निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हरात्मक माध्य और हरात्मक माध्य का फार्मूला h बराबर होता है 2ab अपान में a + b। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है g² = ab
और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आप निकालेंगे तो आपका आंसर 6 और 3 आएगा। चाहे तो निकाल के देख सकते हैं आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है इफ f(x) = 2x - 1 में x + 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 5 लिखा क्यों गया है, क्योंकि अगर x का मान आप -5 ले लेते हैं तो नीचे जो x + 5 दिया गया है वहाँ पे x की जगह -5 रखेंगे तो -5 + 5 0। तो किसी संख्या के बटे जब 0 हो जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसीलिए उस वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया है जो उसको अनडिफाइन कर रहा है। तो x की वैल्यू -5 इसको अनडिफाइन कर रहा है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया गया। तो हमको निकालना है f इनवर्स x बताना है। यदि f(x) = 2x - 1 में x + 5 है वेयर x बराबर -5 नहीं है, तो हमको f इनवर्स x का मान इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी करेक्ट आएगा। f इनवर्स x निकालने के लिए आप जान रहे हैं, पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, ये फंक्शन का क्वेश्चन है और एक y मान के अनदर x की वैल्यू निकाल के फिर वहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आपके सामने कि यदि इफ y = cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x² में 1 + x² देन फाइंड dy/dx। यदि y बराबर cos इनवर्स 1 - x² में 1 + x² है तब dy/dx का मान इनमें से कौन सा है वही हमको बताना है। तो देखिए इसमें आपको दिख क्या रहा है कि cos इनवर्स ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, तो हमको ब्रैकेट के अंदर वाले को ही ये करना है कि ये cos पूरा बन जाए। ये पूरा cos बन जाएगा तो cos इनवर्स cos x बराबर x होता है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 1 - tan² थीटा में 1 + tan² थीटा ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो x का अगर हम वैल्यू रिप्लेस कर दें x को tan थीटा से, तो जब रिप्लेस करोगे तो हो गया जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा में 1 + tan² थीटा बराबर y के, तो अंदर बन जाएगा cos 2 थीटा, तो हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos x बराबर x हो गया, तो इसे आप जान रहे हैं कि cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। तो y बराबर 2 थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू जो आप रखे हैं tan x बराबर tan थीटा, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दीजिए अर्थात dy/dx कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 में 1 + x²। इसका आंसर आपके ये जो सही होगा वो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरीके का शार्ट आता है, लेकिन आप लोग को अगर याद है फार्मूला तो आराम से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है इंटीग्रेट इट sin 2x में a² sin² x + b² cos² x dx। अर्थात समाकलन दिया है, इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सही है हमारा। तो आप देखिए ये जो समाकलन आपका दिया है ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं, प्रतिस्थापन करने पे ये क्वेश्चन लग पाएगा। तो प्रतिस्थापन जब करेंगे तो आराम से लग पाएगा। तो प्रतिस्थापन करेंगे क्या, इसमें हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टी मानेंगे। तो देख रहे हैं कि ऊपर sin 2x है cos 2x है, तो जब टी मानेंगे तो काम हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा कि sin² x को t मान देंगे हम। तो sin² x को जब t मानेंगे तो ऊपर वाला हमारा dt बन जाएगा, और नीचे सॉल्व करेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, अनिश्चित समाकलन है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दिया हुआ है कि व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिए हुए अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या है। तो दिया गया है d2y/dx2 = अंडर रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो देखिए
ये जो दिया है क्वेश्चन आपको 10 नंबर, इसको जब सॉल्व करेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो अंडर रूट दिया है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हो क्या जाएगा d2y/dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर। तो अब देखिए मैक्सिमम आर्डर इसका पूछ रहा है, तो आर्डर माने जितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, हायर आर्डर डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम इसको 2 बार डेरिवेट किया गया है, तो इसका जो आर्डर हो जाएगा अर्थात जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगा। अब जितने हायर आर्डर डेरिवेटिव की पावर जितना है वही उसका घात, तो d2y/dx2 की पावर कितना है 2 है, तो वही उसका घात भी हो जाएगा। तो इसकी कोटि और घात अगर देखा जाए तो 2 और 2 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द बाउंडेड रीजन बिटवीन पैराबोला y² = x एंड स्ट्रेट लाइन 2y = x। कह रहा है परवलय y² बराबर x और सरल रेखा 2y बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। तो पैराबोला आप जब बनाएंगे तो y² बराबर x, ये किधर की तरफ मुंह खुलेगा, इसका जो मुंह खुलेगा वो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, और सरल रेखा जो 2y = x देख रहे हैं, इसका तो फिगर आप आराम से बना ही लेंगे। तो जब इनसे जो इनके बीच में पड़ने वाला रीजन है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें आप वैल्यू जो इन दोनों को कॉमन पोर्शन जो है उसमें लिमिट निकालेंगे और लिमिट निकाल के रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो लगाने पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुछ इस प्रकार से है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन ब्रैकेट में 2 tan 1 1/3 प्लस कास ब्रैकेट में tan 1 2√2। कह रहा है व्यंजक साइन ब्रैकेट में 2 tan 1 1/3 प्लस कास ब्रैकेट में tan 1 2 कड़ी में 2 का मान होगा। तो करिए क्या कि ये जो 2 tan 1 1/3 है इसको कन्वर्ट करके साइन में ला दो, और जो इधर कास में है tan 1 वाला इसको कन्वर्ट करके कास में ला दो, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाएगा, कास इनवर्स कास x बराबर x हो जाएगा। तो सॉल्व जब करोगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 14/15 आ जाएगा। बहुत क्लियर क्वेश्चन है। या कल आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं तो काम कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, करा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड क्रिएट्स द एंगल 60 डिग्री विद द लाइन दिस। कह रहा है उन रेखाओं जो बिंदु 3, -2 से गुजरती है तथा रेखा कड़ी में 3x + y बराबर 1 से 60 अंश का कोण पर झुकी है के समीकरण हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक रेखा से पास होने वाली का एक बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण बताना है। आपको थीटा दिया है, प्रवणता आप निकाल लेंगे m बराबर, स्लोप निकाल लेंगे m बराबर tan थीटा से। तो आपको फार्मूला मैं बता दूं, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है, तो पॉइंट आप डाल दीजिएगा, x1 y1 की जो वैल्यू दी है, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो 13 का आ जाएगा वो a आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो क्या कर रहा है आपके सामने। कह रहा है इफ e and f आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ e = 1/4 and probability of f = 1/2 and probability of e and f = 1/8, then probability of not e and not f। कह रहा है यदि e व f इस प्रकार की घटनाएं हैं कि e की प्रोबेबिलिटी 1/4 और f की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ e और f 1/8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न ही e और प्रोबेबिलिटी ऑफ न ही f कितना होगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ न ही e और न ही f है, तो न ही e का मतलब क्या हुआ कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ e की घटा दें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मतलब क्या हुआ कि
ना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब हुआ कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को घटा के उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 14 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके सामने डी। सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षा में। अब देखिए क्वेश्चन और है 15 नंबर आपके सामने कर रहा है। इफ वेक्टर का क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर such that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, then vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector e is। यदि कह रहा है कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c तीन क्या हैं, एकांक सदिश है, इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 है। तो हमको निकालना क्या है कि वेक्टर a डॉट b वेक्टर b डॉट c और वेक्टर c डॉट a का मान क्या होगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं पहले ये जानिए, जिसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण 1 हो, मतलब माड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, माड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 और माड ऑफ सी इज इक्वल टू 1 है। तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा माड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस माड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। और माड ऑफ ए माड ऑफ बी माड ऑफ सी की वैल्यू 1 दी है, तो 1 1 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 2 हैया है उसके साथ में लगा तो -3/2 हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका आंसर करेक्ट आपके सामने डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन की सीरीज का पहला सेट आपका समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार का और हम आपके सामने सीरीज लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।